मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस पर स्पेशल डिस्काउंट। रेडीमेड कपड़ों की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। शहर में बरसों से गढ़ की यात्रा के लिए लोग जाते हैं। पिछले 2-3 सालों से जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि शहर का अमन खराब हो, और ये एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। एक मिनिस्टर का बेटा है जो यहाँ से आउटर के हिस्से से निकलते हैं, हज़ारों की तादाद में 40 गांव फाटे पर आते हैं, और वहाँ आने के बाद जो सिरपुर की रथ है उसके साथ जब जाते हैं तो कुछ न कुछ हरकत ऐसी होती है जिससे शहर का अमन ख़राब हो। कल 1 अप्रैल को भी यही सब हुआ। मैं मालेगांव शहर की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने सब रोज़ ज़ब्त का वो मुजाहरा किया कि अमन ख़राब नहीं हो सका, जबकि कई जगह उन लोगों ने पथराव किया, कई जगह कुछ लोगों को चोट भी आई। इन सब के बावजूद वो लोग यहाँ से गए। पुलिस का इंतज़ाम अपनी जगह बेहतर था, मगर उसके बाद भी पुलिस ने अभी 24 घंटा हो जाने के बाद भी मेरी मालूमात में कोई एफआईआर दाखिल नहीं की। जब जुल्म और नाइंसाफ़ी बढ़ता है और कानूनी तौर पर इंसाफ नहीं मिलता तो शहर का अमन ख़राब होता है। हमारी ये पुलिस से शिकायत है कि इतना वक्त होने के बाद एफआईआर क्यों दाखिल नहीं की गई। उनके इंतज़ामात बेहतर रहे, अमन रहा, कुछ नहीं हुआ, मगर सरपसंदों ने जो हरकत की वो काबिल मज़म्मत है और कानूनी कार्रवाई उस पर होना चाहिए। कल रात भर और आज भी डीजे जिस हिसाब से बज रहा है, लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का भी कोई ऑर्डर है क्या, जिसको पालन करना पुलिस की जिम्मेदारी है। कल पूरी रात डीजे बजा। मेरे घर की हालत तो ये थी कि दीवारें हिलती थी। मुझे लगता है कि ज़हूर भाई की भी यही पोजीशन होंगी, बहुत से लोगों की यही पोजीशन होंगी। तो 10 बजे के बाद का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। जिस हिसाब से सरपसंद लोग मुंह में राम और बगल में छुरी वाली हरकत कर रहे हैं, ये काबिल मज़म्मत है। हम यही चाहते हैं कि ये पूरा एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। पिछले साल जब ये इल्ज़ाम लगाया गया मालेगांव सेंट्रल के आवाम पर, जो कि झूठा इल्ज़ाम था कि पथराव किया गया, मैंने उस वक्त भी कहा कि मालेगांव शहर में गढ़ की यात्रा पर जाने वालों पर कभी मालेगांव शहर की आवाम कोई ऐसी पथराव या ऐसी हरकत नहीं करेंगी जिससे हालात ख़राब हो। उल्टा हमारे शहर के लोगों का हुस्न सलूक उनके साथ बेहतर होता है। और इस साल वो बात साबित हो गई कि जो इल्ज़ाम पिछली बार लगाकर छावनी पुलिस स्टेशन के पास नारेबाजी की गई, ये उस वक्त भी हरकत उनकी ही तरफ से कुछ लोगों की तरफ से की गई थी, और इस मर्तबा वो बात साबित हुई है। हम पुलिस डिपार्टमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि ये प्लानिंग के तहत की गई हरकत है। इस प्लान में जो लोग भी शामिल है, वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, कानून से बड़ा कोई नहीं होता। इस मुल्क में हम गांधी और अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। हम कभी तशद्दुद नहीं करते, न तशद्दुद का फेवर करते हैं। यही गांधी की विचारधारा रही, और अंबेडकर ने जो कानून बनाया उसमें हमको ये बोला गया कि कानून से हमें इंसाफ मिलेगा। मगर इतना बड़ा वाक़या हो जाने के बाद भी जब एफआईआर नहीं हो रही है तो हम कहीं ना कहीं ये अब महसूस कर रहे हैं कि हम पर जो जुल्म और नाइंसाफ़ी हुई है उसमें कानून से हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है, और कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ा अगर इस मुल्क में कुछ है तो कानून है। प्लानिंग के तहत जो कामकाज किया गया है, उस प्लानिंग में जो लोग भी शामिल हैं, जिस तरह 12 नवंबर के वक्त में झूठे इल्ज़ामात लगाकर बहुत से लोगों को फंसाया गया। हम ये नहीं कहते कि किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगा के फंसाया जाए, मगर हमें सब मालूम है, हमारे पास कई वीडियोज़ हैं जिसमें साफ दिखता है कि सरपसंद अनासिर उस तरफ से हज़ारों की तादाद में आए। मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि जो लोग
गढ़ से आ रहे हैं वो उस तरफ से इस तरफ आएँ, मगर इस तरफ से हज़ारों की तादाद में जाने का मतलब क्या है? पुलिस उनको क्यों नहीं रोकती कि तुम्हारा उस तरफ जाने का क्या मकसद है? इस तरफ से जब लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं नारेबाजी गलत तरीके से होती है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि लोग डंडा लेकर चल रहे हैं, लोहे की सलाख लेकर चल रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। और मुझे ये भी पता है कि इससे ज़्यादा वीडियो और फोटोज़ पुलिस के पास होंगी जिस पर पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। मैं ऐसी कई वीडियोज़ मेरे पास आई, मगर शहर में अमन रहे इसलिए हम कहीं पर सोशल मीडिया पर इसको नहीं चलाए। मगर हमारा काम है कि शहर की आवाम अगर कल की हरकत से नाराज़ है तो डिपार्टमेंट उसको महसूस करे और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ये पूरा हिस्सा मैं जो बार बार बोल रहा हूँ एक प्लानिंग के तहत किया गया कामकाज है। तो 120B और दूसरी जो भी दफात लगती हैं वो सब उन लोगों पर भी लगना चाहिए ताकि आगे से इस तरह की सरंगेज़ी ना हो सके जिससे बना बनाया पुरअमन माहौल ख़राब हो। अगर आज ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो कल इनकी और हिम्मत खुलेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि कानून ही सबसे बड़ा रहे, कानून से बड़ा कोई ना हो। उसमें कितने भी बड़े मिनिस्टर के लोग हों कि कोई बहुत बड़े लोग हों, उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि पुलिस जल्द से जल्द उन लोगों पर कार्रवाई करे और उनको गिरफ्तार करे। शहर में जो हालात बन रहे हैं ये कहीं ना कहीं शहर की क़यादत कमज़ोर हो रही है, नहीं तो ऐसे हालात इस शहर में कभी नहीं बने। अगर पुलिस ने सख्त कार्रवाई नहीं की तो ईद के बाद हम भी पुरअमन मार्च निकालेंगे शहर में, ताकि शहरियान को भी समझे कि शहर के साथ क्या हो रहा है और कौन लीडर है जो शहर को डेवलपमेंट के साथ साथ फ़िरका परस्ती के तौर पर हम लोगों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है कि हम अब ऐसा महसूस करने लगे हैं कि हम पर जुल्म हो रहा है और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। इस तरह की हरकत करने वालों पर मैं दोबारा यही गुजारिश पुलिस डिपार्टमेंट से करूंगा कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उनके इंतजामात कल बेहतर थे, मगर हमारी शिकायत ये है कि 24 घंटे के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई FIR क्यों रजिस्टर्ड नहीं की। तो 2-3 दिन से उस तरफ व्हाट्सएप पर दूसरे ज़राए से अपील की जा रही थी। वो अपील व्हाट्सएप पर भी चल रही थी कि 4:30 बजे वहाँ चलना है। मैं जो बात बोल रहा हूँ कि उस तरफ से हमेशा आज सालों से एक तारीख रही है गढ़ के लोगों के जाने की, वो उस तरफ से आते हैं और जाते हैं। मगर जब से इस तरफ से जाकर लाने की बात शुरू हुई है और बाकायदा एक प्लानिंग के तहत ये एक प्लानिंग थी कि 1 अप्रैल को 4:30 बजे वहाँ पहुँचो, लेकर आना है। आज तक तारीख में कभी मालेगांव शहर में गढ़ के यात्रियों के साथ कोई बदसलूकी भी नहीं हुई। हमारा व्यवहार उनके साथ हमेशा अच्छा रहा है और आगे भी अच्छा रहेगा। मैं बार बार जो बोल रहा हूँ कि एक प्लानिंग का हिस्सा है, पुलिस ने पूरी प्लानिंग पर गौर करके इस पर कार्रवाई करना चाहिए ताकि आगे से ये सब हरकत बंद हो। अगर नालायकी करने वालों पे कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो उनकी हिम्मत खुलेंगी और हिम्मत खुलने की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट को भी आगे तकलीफ होंगी और शहरियान को भी तकलीफ होंगी। मुझे कई लोगों ने बोला, अपील की गई कि इस तरफ से गए, पिछले साल भी जुलूस लेकर गए, इधर से उधर से जुलूस लेकर आए। तो ये सब तो पूरे शहर के सामने है और मुझे नहीं लगता कि पुलिस डिपार्टमेंट के सामने ये सब चीज़ें नहीं हैं। हमको पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा कि आप वीडियो बनाइए अमन के लिए, हमने बनाया। हम चाहते हैं अमन रहे और अभी भी हम आवाम से यही गुजारिश करेंगे कि गढ़ के लोग जो भी अभी जा रहे हैं उनके साथ हुस्न सलूक का रवैया अपनाया जाए। ऐसी कोई हरकत ना हो जिससे शहर का अमन ख़राब हो। मगर अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो ये इंसाफ नहीं होगा और जब इंसाफ नहीं होता है तो ये नाराज़गी बढ़ती है तो उससे हालात ख़राब होते हैं। ये बात भी पुलिस ने अपने ध्यान में रखना चाहिए। जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्होंने भी FIR या शिकायत दर्ज नहीं कराई, क्या कहना चाहिए? मुझे एक बात बताओ, 12 नवंबर के वक्त जितनी FIR हुई थी 5 के 5 सारी FIR पुलिस महकमे ने खुद की थी। उसके बाद पुलिस महकमे ने किसी को लगी थी, किसी को कुछ हुआ था, किसी की तोड़ फोड़ हुई थी, उसका पंचनामा किया गया और किसी को लगी है तो उसके घर तक गए, हॉस्पिटल तक गए। तो
एफआईआर तो उस वक्त भी पुलिस डिपार्टमेंट ने खुद की थी और मुझे कुछ पुलिस वालों ने खुद कहा कि उनके साथ भी बदसलूकी की गई, ऐसा नहीं कि नहीं की गई। मगर एफआईआर तो पुलिस का काम है रजिस्टर करने का, उसके बाद किन लोगों को ऊपर लगी है, किन की दुकानों को तोड़ा गया है, ये सब पुलिस के सामने है। लेकिन रजिस्टर तो पुलिस डिपार्टमेंट ने करना चाहिए ना। जब 12 नवंबर के वक्त फरियादी पुलिस हो सकती है तो अभी क्यों नहीं हो सकती।